अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज सारे भारतवासी को ये बात कहना चाहता हूँ, इस बात को गौर से सुने। अगर कोई मुसलमान आपको जनाब कहे, क्या ये पाकिस्तानी है? अगर कोई मुसलमान आपको खूबी के नजर में आए, क्या ये गलत बात है? क्या एक मुसलमान दाढ़ी रखे, क्या ये गलत बात है? या एक मुसलमान पंजाबी टोपी पहन कर आए, क्या ये आतंकवादी है? या आपको आतंकवादी दिखते हैं? नहीं है। तो फिर भारत के मुसलमान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भारत के मुसलमान से इतनी नफरत क्यों करते हो? एक बात याद रखना, जब आप एक सुंदर इमारत बनाओगे, एक घर आप बनाओगे, तब आप अभी ये सोचना कि सीमेंट से ही मेरा सुंदर इमारत बन जाएंगे। ये मत सोचना कि जो रॉड है उसी में आपका इमारत सुंदर हो जाएगी। अरे सुंदर बनाने के लिए सारे चीज का सीमेंट, रॉड, हाईवेट, 3-4 हाफ इंची गहरा वगैरह चीज इस्तेमाल करना पड़ते हैं, फिर मिक्सचर करके एक सुंदर इमारत बनती है। ठीक उसी तरह अगर भारत को सुंदर बनाना चाहते हैं, भारत को एक अच्छी कंट्री, देश बनाना चाहते हैं, सब मिलजुल कर रहे, यही सबसे अच्छा है। उससे पहले मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप देखें और फिर इस वीडियो के अंत में हम मिलते हैं। बेटा खड़े जाओ। चाचा पान देना। ओ भाई, यार नए देखते हो, अभी हाल ही में आए हो? जी हाँ, मैं अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहता था। दुबई? जी हाँ, उनके इंतकाल के बाद मैं इंडिया आया हूँ। वो कोई जमीन वमीन का विवाद है, तो उसको करते निकल जाऊँ हमेशा के लिए। दुबई में मेरा गाड़ियों का शोरूम है। यहाँ बात है तो यहीं पास में ही। जनाब चल रहे हैं। अरे बीमारी के उनके चेहरे को तोते क्यों उड़ गए? तुमने देखा बंदे को? देखा बिटिया को कैसे देख रहा था मेरी? अरे बीमारी के ऐसे बात सोचे कुछ नहीं हो। अरे अच्छे से जानता है ऐसे लोगों को मैं यार। जनाब बोल के गया, जनाब पाकिस्तानी है पक्का। अरे जनाब बोल रहा था, जनाब। तुम जानते नहीं ऐसे लोग यार, अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ। अरे जरा से जी पान कब लगेगा? बेटा बेटा पीयू है? पीहू? मुझे क्या पता पीहू है? अरे क्या करती रहती दिन भर घर में? अरे यही कहीं होगी पीहू। यहाँ कहाँ है? दोस्तों क्या देखा तुमने? क्या? कहाँ है पीहू? चप्पल तो मैं देख के आता हूँ। चप्पल तो पीयू मेरी पीयू है क्या? पीयू को देखा आपने? बेटा पीयू को देखा तुमने? पीयू पीयू आपने मेरी पीयू को देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा थी घर में। क्या हुआ? कितनी देर से घर गए? अभी कहाँ चलेगी? यहाँ टेंशन मत लीजिए हम लोग। पीयू पीयू अभी नहीं, आपने मेरी पीयू को देखा क्या? पीयू बेटा पीयू पीयू पीयू
मेरा बच्चा एक बाबू होगा। तू कह भी है और तू मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया है? विनय, राहुल, आ जा। देखो मैंने कल ही कहा था ये बंदा ठीक नहीं है। हाँ देखो साले ये देश में रहने लायक नहीं है। चलो रुको यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे नहीं बात लगाने की? अपना निकल के लिया बस क्या मर बेटा दो अंकल लोग आए थे, उन्होंने बोला चलो गाड़ी में, वहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी। मैं चलने लगी तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया और सही टाइम पर ये अंकल ने मेरे को बचा लिया। बेटा जानती नहीं है ये बहुत गंदा आदमी है। आपको गंदे नजर से देखा था ये। अरे इसके आदमी हो बोलो। जनाब मैं कल आपकी बेटी को नहीं घूर रहा था, मैं तो उन लोगों को देख रहा था जो आपकी बेटी की फोटोज खींच रहे थे। मैं तो आपकी बेटी को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे गया और उसको गाड़ी से बचा के लेके आया हूँ। आपने तो मेरी बेटी को बचाया। मैं गलत फहमी में आपको गलत समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे नहीं भाई, ये तो मैंने इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज निभाया। अगर आप इतना ही एहसान चुकाना चाहते हो तो सिर्फ इतना कीजिए कि हर सफेद कुर्ते पजामे पहनने वाले को गलत नजरों से ना देखें। ये धर्म और जाति ने इंसानियत को इतना बांट दिया है कि हम इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे हैं। सही कह रहे भाई साहब। पापा ये देखो चॉकलेट। किसी ने लाई दी चॉकलेट? ये अंकल ने दिलाई। भाई साहब आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अम्मी के जाने के बाद घर का खाना नसीब नहीं होता। अगर आप एहसान चुकाना चाहते हैं तो आज अपने घर पर खाना खिला दीजिए। माना खाना और पीना दोनों। तो आपने इस पिक्चर को देखा, आप बताइए क्या मुसलमान टोपी पहने हुए होते हैं? क्या ये हमेशा के लिए गलत होते हैं? कभी नहीं गलत होते हैं मेरे भाई, कभी नहीं गलत होते हैं। जो हमारे समाज में गंदगी है, हमारे समाज में जो आतंकवादी फैल रहा है, हमारे दिमाग में जो आतंकवादी फैल रहा है, इसको पहले दूर करना होगा। अगर इंडिया का, अगर भारत का अगर बड़ा करने की सोच रहे हो, इंडिया को अगर बड़ा करने की सोच रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपके दिमाग में जो गंदगी फैल रहा है, जो आतंकवादी की तरह जो बात फैल रही है, उनको आपको आपके दिमाग से हटाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान सही है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर हिंदू गलत। गलत हमेशा गलत ही होता है। अगर कोई मुसलमान गलत करे वो गलत ही है, अगर कोई हिंदू अगर गलत करे वो गलत ही है। अगर जितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, अगर कोई भी गलत करे वो गलत ही होता है। एक शेर ने अच्छी बात कही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूल से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूल से, खुशबू आ नहीं सकती कागज का फूलों से। आप कितने भी कोशिश कर ले कि एक कागज का फूल को मैं उसमें इतर मखाएंगे, हर चीज जो सैंड होते हैं उसमें डालेंगे, लेकिन खुशबू उतने ही देर तक रहेंगे जितने देर तक उसका टाइम होगा। लेकिन एक जो फूल का, एक गुलाब का नेचुरल जो टाइम होता है, समय होता है, वो हमेशा के लिए जितने उसके समय है उसी समय तक रहता है। लेकिन इतर का और भी जितने सेंड होता है, उसका गुलाब की तरह कभी नहीं सेंड में परिवर्तन नहीं आएंगे। इसलिए मैं सारे भारतवासी को कहना चाहता हूँ, अगर भारत को बड़ा करना है, भारत को ऊंचा करना है, भारत का सम्मान बढ़ाना है, तो एक साथ रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। जैसे हम लोग 1947 में इस देश को
सारे लोग मिलकर एक साथ लड़कर इंग्रज को भगाए थे और इस देश को बड़ा किए थे, खुशियां मनाए थे। ठीक उसी तरह आज हम लोग एक साथ मिलकर इस भारत को ऊंची बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे और हमारे समाज में, हमारे दिमाग में जो गंदगी फैल रही है उनको हमारे दिमाग से हटाना होगा, फिर इस देश को आगे बढ़ेंगे। मैं हर इंडियन को, हर भारतवासी को मैं यही सलाह देता हूं और मेरे तरफ से यही कहना है कि आओ एक साथ मिलकर रहे, इस देश को आगे बढ़ाए और इस देश तब तरक्की होंगे जब हम लोग एक साथ मिलकर सारे लोग रहेंगे, तब इस देश का तरक्की होगा, आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो चले एक साथ मिलकर आगे चले और भारत को, इंडिया को और भी बड़ा करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।